हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि बड़े बलवान रात में खिलने वाले पुष्प जो कॉपियस मकरंद निर्मित करते हैं तथा किण्वन हुए फलों के समान गंध उत्पन्न करते हैं, अनुकूल होते हैं। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प को हमें उत्तर के रूप में चुनना है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हम इस प्रश्न में बात कर रहे हैं परागकर्ताओं के बारे में। परागकर्ता कौन होते हैं? परागकर्ता परागन क्रिया में सहायता करते हैं, जो पराग कण को वर्तिकाग्र पर अंकुरित करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें एक पौधे के फूल की कुछ खूबियां बताई गई हैं। हमें उनके आधार पर बताना है कि इनमें से कौन से परागकर्ता के द्वारा मुख्यतः उस फूल में परागन क्रिया होती है। पहली बात जो उस फूल के बारे में कही गई है वो है कि जो फूल है वो बड़ा है एवं बलवान है। दूसरी बात, रात में खिलता है, यानी कि उसका परागकर्ता भी रात में सक्रिय होगा। परागन क्रिया भी रात में ही हो पाएगी ना, क्योंकि जो फूल है वह रात में खिल रहा है, पुष्प रात्रि को खिल रहा है, कॉपियस मकरंद निर्मित कर रहा है। और कॉपियस मकरंद निर्मित करने के कारण उसमें किण्वन हुए फलों की गंध आ रही है। अब यदि हम सभी विकल्पों को ध्यान से देखें तो इनमें से कीड़े दिन में भी मिलते हैं, पक्षी परागन यानी पक्षियों के द्वारा जो परागन होता है, पक्षी रात में सक्रिय नहीं होते हैं। चमगादड़, यह एक ऐसा पक्षी है जो रात्रि को अपने सारे कार्य करता है, यानी कि निशाचर है। वायु परागन भी इसका विकल्प हो सकता है, परंतु फूल जो है वह बहुत हल्के होने चाहिए उसके लिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चमगादड़ परागन के लिए, क्योंकि इसके सभी पुष्प के जो सभी खूबियां दी गई है वे चमगादड़ परागन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। धन्यवाद।